आदेश जय महाकाल। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि शरीर के 4 दर्द बताते हैं कि आपके साथ कौन सी शक्ति है। देखिए, साधना के मार्ग पर अक्सर साधकों के मन में एक सवाल आता है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जब भी आपने मंत्र उठाए हैं, तो उनके शरीर के कुछ हिस्सों में अजीब सा दर्द होता है। ये कोई बीमारी है या मुझसे कोई गलती हो रही है? तो आप एक बात समझ लीजिए और एक बात को गांठ बांध लीजिए। तंत्र और साधना के मार्ग पर शरीर सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, ये एक रिसीवर है। जब कोई भी बड़ी शक्ति, कोई दिव्य ऊर्जा तुम्हारे पास आती है या तुम्हारे भीतर समाने की कोशिश करती है, तो तुम्हारा ये भौतिक शरीर उसे सह नहीं पाता है। जैसे एक कम वाट के तार में अगर हाई वोल्टेज बिजली दौड़ जाए तो वो गर्म होने लगता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर दर्द के माध्यम से संकेत देता है। और इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और फिर से सुन लीजिएगा जिन्होंने नहीं सुना है। सबसे पहला जो दर्द होता है वो होता है आज्ञा चक्र पर, माथे पर दबाव और खिंचाव। जहां पर भी तुम तिलक लगाते हो, अगर यहां तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सुई चुभ रही हो या कोई भारी चीज रख दी गई हो, या फिर यहां एक धमक महसूस हो रही है, तो आपको डरना नहीं है। यह संकेत है कि आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र है, उस पर प्रहार हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम किसी सात्विक शक्ति या अपने इष्ट देव के संपर्क में हो सकती तुम्हारी दिव्य दृष्टि को खोलना चाहती है। जब तुम्हारा आज्ञा चक्र जागृत होता है तो वहां की नसें उस दिव्य प्रकाश को झेलने के लिए तैयार होती हैं, जिससे यह दबाव और दर्द पैदा होता है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरा दर्द तुम्हारे गर्दन के पीछे वाले हिस्से और तुम्हारे कंधे पर होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंधों पर कोई बैठ गया है या गर्दन अचानक इतनी भारी हो जाती है कि तुम्हें उसे हिलाने में भी दिक्कत आ रही है, तो इसे सर्वाइकल मत समझना। अघोर पंथ में इसे छाया शक्ति या क्षेत्रपाल का संकेत कहते हैं। जब कोई सूक्ष्म शक्ति, कोई यक्ष, गंधर्व या तुम्हारे इष्ट के गण तुम्हारे आसपास होते हैं तो ये अक्सर पीछे से संपर्क करते हैं। ये शक्तियां तुम्हारी ऊर्जा को सपोर्ट देने के लिए वहां खड़ी होती है। अगर ये दर्द पूजा के समय बढ़ जाता है तो समझो कोई दिव्य साए की तरीके से तुम्हारे पीछे खड़ा होकर तुम्हारी साधना की रक्षा कर रहा है। तीसरा दर्द, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल निचला हिस्सा, लोअर बैक, यहां दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सी जलन, सरसराहट या कभी कभी तेज झटका जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चींटी रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर चढ़ रही है। भाई, तो ये क्या है? ये है साक्षात कुंडलिनी के जागृत होने का संकेत। जब तुम्हारे मंत्रों का ताप मूलाधार चक्र तक पहुंचता है तो वो सोई हुई महाशक्ति जागने की कोशिश करती है, और वो जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो रास्ते की रुकावटों को तोड़ती है, जिससे तुम्हें पीठ में दर्द या बेचैनी महसूस होती है। और ये संकेत है कि तुम अब साधारण साधक से सिद्ध साधक बनने की राह पर हो। चौथा दर्द, तुम्हारे सीने के बिल्कुल बीचों बीच। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सांस लेने में भारीपन है या दिल में एक मीठा मीठा सा दर्द हो रहा है, और ऐसा तब होता है जब तुम बहुत भावुक होकर पूजा करते हो। यह संकेत है कि मां काली या हनुमान जी की शक्ति जैसी भावी प्रधान शक्तियां तुम्हारे हृदय चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र बोलते हैं, उस पर दस्तक दे रही हैं। जब तुम्हारा हृदय ब्रह्मांडी प्रेम के लिए खुलता है तो वहां की ऊर्जा संकुचित होती है और फिर फैलती है, और जिससे यही तुम्हें भारीपन महसूस होता है। और ये इशारा है कि तुम्हारी भक्ति अब फल देने वाली है। मेरे साधकों, इन दर्दों से घबरा कर डॉक्टर के पास भागने से पहले एक काम करना, शांत बैठना और अपने गुरु का ध्यान करना। अगर ये दर्द साधना के समय बढ़ते हैं और पूजा के बाद धीरे धीरे शांत हो जाते हैं तो समझ लो शक्ति का काम शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये दर्द साधना के समय ना होकर हर समय होता रहता है तो मैं फिर से बोलूंगा, हर चीज स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक नहीं होती है। अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अंधविश्वास नहीं करना है, भगवान पर विश्वास करना है, धर्म के साथ रहना है, अपनी साधना और भक्ति को बढ़ाना है, लेकिन
अपने शरीर की आवाज जरूर सुनना है। जो काम मेडिकल का है वो मेडिकल करे, जो काम साधना का है वो साधना करे। अपनी साधना को आपको छोड़ना नहीं है। ये दर्द आपकी पात्रता की जांच है। जैसे जैसे आपका शरीर इस ऊर्जा को झेलने के लायक हो जाएगा, ये दर्द अपने आप परमानंद में बदल जाएगा। अडिग रहिए, विश्वास रखिए और मैं हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए खड़ा हूं। मुझे आदेश दीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। आदेश। जय महाकाल।